फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक जगह पर जाकर एक बच्चे के बारे में पूछ रहा होता है। वो वहाँ पर खड़े एक आदमी से पूछता है कि क्या वो लड़का यहाँ पर पहुँच गया है, तो वो कहता है हाँ। वो आदमी से कहता है कि वो बच्चा यहाँ पर सेफ नहीं है क्योंकि शैतान भी इसके पीछे लगा हुआ है और वो सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर शैतान इसे नहीं पकड़ सकता, और वो है पुराना किला। और वहाँ पर इसे सिर्फ घोस्ट राइडर के अलावा कोई भी सेफली नहीं पहुँचा सकता। लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, और देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, और ये लोग वही थे जो इस बच्चे को हासिल करना चाहते थे। वो आदमी जिस बच्चे को लेने आया था वो काफ़ी घबरा जाता है और वहीं पर जाता है जहाँ पर वो बच्चा मौजूद था। जाकर देखता है तो इस बच्चे की माँ भी पहले ही वहाँ पर मौजूद होती है। वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे और किसी पर भी यकीन नहीं कर रहे थे। तो वो माँ इस आदमी के सामने अपनी गन पॉइंट कर देती है और इसे कहती है कि तुम चले जाओ और हमें भी जाने दो। और वो इसी के साथ किसी तरह गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो आदमी भी इसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन इन्हीं के पीछे वो लोग भी थे इस बच्चे को लेने आए थे। अब जैसा कि इस आदमी की बाइक इन किडनैपर्स के आगे थी, तो वो किडनैपर्स इस बार फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी बाइक का बैलेंस खराब हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। गिरते गिरते वो भी लोगों पर शूट करते हैं, जिससे इनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। अच्छी बात ये हुई कि इस आदमी की जान बच गई, क्योंकि वो पहाड़ से नीचे गिरने के बाद एक दरख्त में अटक गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो माँ और बच्चा शेप की ड्राइंग करके आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो बच गया था। अब वो एक ऐसी जगह पर जाता है यहाँ पर कोई नहीं होता। यहाँ पर एक बहुत पुराना घर था जो कि काफ़ी सुनसान लग रहा था। वो अंदर जाकर देखता है तो यहाँ पर जॉनी होता है जो कि घोस्ट राइडर है। वो अपने घर से कई मील दूर यहाँ पर ही रह रहा था। इसने पिछले 8 साल से अपनी घोस्ट राइडिंग वाली पावर्स को यूज़ नहीं किया था। वो इस आदमी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो इसी बच्चे की पिक्चर यानी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसे बचाना होगा और इसके बदले में तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। घोस्ट राइडर हैरान होकर कहता है कि भला मैं क्या चाहूँगा, और उसे कहता है कि तुम भी चाहते हो कि तुम इस कर्ज से आज़ाद हो जाओ। सिर्फ आज रात के लिए तुम घोस्ट राइडर बन जाओ और देखना, इसके बाद तुम्हें इस चीज़ से मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी और कभी तुम घोस्ट राइडर नहीं बनोगे। जैसा कि तुम जानते हो, जॉनी खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि वो भी अब थक चुका था। जैसे ही रात होती है वो घोस्ट राइडर बनकर इस बच्चे की तलाश में यानी सर्च में निकल जाता है। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसे एक आदमी ने पकड़ रखा था, और ये सब वो शैतान के कहने पर कर रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो वाकई शैतान है, क्योंकि इसे ये काम करने के बाद शैतान से बहुत कुछ मिलने वाला था। और तभी घोस्ट राइडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही वो अपनी चेन से सबको मारने लगता है और सीधा इस बच्चे की तरफ जाता है। लेकिन कैरिगन और इसके साथी इस पर अटैक कर देते हैं और फिर वो इस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जो हमें दिखाया जाता है वर्क हॉस्टल का होता है। यहाँ पर घोस्ट राइडर आँख खोलता है और वहीं पर इस बच्चे की माँ भी मौजूद होती है। जब ये घोस्ट राइडर को देखती है तो फौरन ही वहाँ से भाग जाती है। घोस्ट राइडर भी इसके पीछे पीछे जाता है तो औरत गुस्से से इसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की हेल्प की नहीं ज़रूरत और ना ही मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, तो फिर यहाँ से तुम चले जाओ। जॉनी गन पॉइंट अपने माथे पर रखकर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे मार दो, मेरा मरना ही बेहतर होगा। इसकी आंखों में इतना यकीन देखकर वो औरत रुक जाती है और गन नीचे कर लेती है। वो इससे कहती है कि कल भी तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया था, तो क्या आज भी तुम उसे ढूंढ लोगे? तो जॉनी कहता है कि हाँ, कल मैंने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन मैं आज इसे फील नहीं कर पा रहा। तो वो औरत डर जाती है कि क्या मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। जॉनी कहता है कि नहीं, परेशान मत हो, वो जिंदा है, लेकिन मैं इसे फील नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ हमें वो शैतान दिखाया जाता है जो कैरिगन से फ़ोन तो बात कर रहा था। कैरिगन इसे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि मेरे मुकाबले में एक घोस्ट राइडर खड़ा होगा और इतनी मुश्किलें पैदा करेगा, तो तुम मुझे इस काम के डबल पैसे दोगे। शैतान इसे कहता है कि मेरी बात तुम इस बच्चे से कराओ, और जैसे ही वो इस बच्चे के कान के साथ फ़ोन लगाता है तो हमें शैतान की आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़ोरदार चीख मारकर बेहोश हो जाता है। कैरिगन के पूछने पर शैतान बताता है कि बस जो भी कहा वो अब इस बच्चे को नहीं ढूंढ सकता,
लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि वो तुम्हें फील कर सकता है। और हमें पता चलता है कि इस वजह से घोस्ट राइडर इसे फील नहीं कर पा रहा था। अब कैरीगन अपने लोगों के साथ जैसे ही तो इस बच्चे को लेकर वहाँ से निकलता है तो रास्ते में घोस्ट राइडर इसे ढूंढ लेता है और इन दोनों की बहुत फाइट होती है। इधर से इस बच्चे की माँ आती है और अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली जाती है। घोस्ट राइडर सबको मार देता है और फिर इस औरत के पास आता है और कहता है कि तुम में और कैरीगन में कोई फ़र्क नहीं है और मैं इन सबको मार देता हूँ जिसने गलत काम किए होते हैं। तो इसलिए जब मैं घोस्ट राइडर बना हुआ हूँ तो मुझसे तुम दूर ही रहा करो, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और फिर वो इसको पकड़ लेता है। तो वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ को छोड़ दो। बच्चे के कहने पर वो इसकी माँ को छोड़ देता है और वो फिर इसकी तरफ पलटता है, लेकिन गिरने से पहले ही वो बहुत अजीब फील करता है और हम देखते हैं कि अब वो जॉनी में बदल चुका है। अगले दिन जब ये तीनों बैठे हुए होते हैं तो वो माँ जॉनी से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो जॉनी से कहता है कि हम ऐसी जगह पर जाएंगे जो बिल्कुल प्योर हो, जहाँ पर ये बच्चा आराम से और सेफली रह सके। वो लोग अभी भी हमें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। जॉनी बताता है कि वो आदमी जो सबसे पहले बच्चे को बचाने आया था वो भी कल से हमारे साथ होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में इन्हें वो आदमी भी ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर हमें शैतान दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आया था जहाँ पर घोस्ट राइडर ने इन सब लोगों को मार दिया था जो इस बच्चे पर अटैक करना चाहते थे। शैतान देखते हैं कि सब लोग मरे हुए हैं और कैरीगन भी पत्थर के नीचे मर रहा है। वो इसके पास जाकर पूछता है जो मैंने तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुम कितने मतलबी हो, तुम देख नहीं रहे कि मैं मर रहा हूँ। तो शैतान इसे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो तुम मर भी जाओ तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारी पावर्स देता हूँ। ये कहते ही वो इसकी चेस्ट पर यानी सीने हाथ रखते हैं और कैरीगन देखते ही देखते काफ़ी बदल जाता है और वो भी अब एक शैतान जैसा दिखने लगा था। इसके पास काफ़ी पावर आ गई थी और इसके बाद इस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले इस बच्चे की माँ ने एक बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और ये मर रही थी, लेकिन तभी शैतान इसके पास आया था और इससे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। और फिर शैतान ने इसको बचा लिया था और बदले में इसका होने वाला बच्चा मांगा था। और जैसे ही बच्चा 13 साल का होगा तो शैतान एक रस्म करेगा जिसमें वो अपनी सारी की सारी पावर्स इस बच्चे में ट्रांसफ़र कर देगा और शैतान की सोल इसके अंदर आने के बाद वो भी शैतान बन जाएगा। दूसरी तरफ हमें वो माँ, बच्चा, जॉनी और वो आदमी दिखाया जाता है जो कि सेफ बेस की तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो बच्चा सेफ रहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में उस बच्चे की और जॉनी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो दोस्त भी बन जाते हैं। पहले तो वो सिर्फ अपने आप को कर्ज से आज़ाद करने के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि अब इसे भी फिक्र होने लगी थी इस बच्चे की। और फिर वो जगह भी आ जाती है, ये लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ के लोग काफ़ी अजीब दिखाई दे रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और वो आदमी जो सबसे पहले बच्चे को बचाने आया था आपस में बातें कर रहे होते हैं। जॉनी से पूछता है कि मेरे अंदर कौन सा जिन है या कौन सा ऐसा शैतान है इसकी पावर्स हैं मेरे अंदर। वो आदमी जो का क्रिस्ट था यानी पादरी था, तो वो इसे बताता है कि ये एक फरिश्ता था, इसका काम इंसाफ करना था, लेकिन जब इसे दोज़ख में भेज दिया गया तो इसके फिल्मी गिनगारों को सजा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लगा दी गई और वो घोस्ट राइडर बन गया और वही तुम्हारे अंदर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया है जहाँ पर इसके अंदर से घोस्ट राइडर को निकाल दिया गया है और अब बिल्कुल वो नादान इंसान बन चुका है और वो काफ़ी खुश था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखते हैं कि इस आदमी को किसी ने पकड़ रखा है। ये वही लोग थे जिसके पास ये लोग इस बच्चे को लेकर आए थे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें इस बच्चे को मारना होगा क्योंकि इसके अंदर शैतान की ताकतें हैं और ये बच्चा हम सब के लिए ख़तरा यानी डेंजर है। वो आदमी इनसे कहता है कि परेशान मत हो, ये आज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, डर तो सिर्फ कल का है जब ये 13 साल का हो जाएगा। हमें सिर्फ कल के दिन ध्यान से रहना होगा क्योंकि अगर कल का दिन गुजर गया तो फिर फ्यूचर ही बदल जाएगा और फिर कभी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो लोग इनकी नहीं सुनते और कहते हैं कि जब तक ये जिंदा है मसला तो हमारे साथ ही है ना। इसे वो बाहर ले जाते हैं और इसकी गर्दन काटने ही वाले थे कि ऊपर से क्वाइगन आ जाता है। जैसे कि इसके पास अब बहुत सारी पावर थी
تو ان سب کو جلا کر مار دیتا ہے اور اس بچے کو اٹھا کر شیطان کے پاس لے آتا ہے۔ ہمیں وہ شیطان اور بچہ دکھائی دیتے ہیں۔ شیطان اس سے بڑے پیار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کتنا برا ہو چکا ہوں، میرا جسم اب کمزور ہو چکا ہے، اور خود کو دیکھو تم کتنے تیز ہو، تمہارے جسم میں ایک طرف انسان ہے اور دوسری طرف شیطانی طاقتیں، اس لیے ہیں کیونکہ تمہاری ماں انسان ہے اور تم میرے بیٹی ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمہارا جسم ان پاورز کو لے کر کافی پاورفل ہو جائے گا، اور وہ ایسا اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ باتوں ہی باتوں میں اس کے اندر اپنی سول اور پاور ٹرانسفر کر کے خود ہی اسٹرانگ ہونا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد اس بچے کو یہ انجیکشن لگا دیتا ہے اور وہ جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر یہ سارا پروسیس ہونا تھا۔ وہاں پر سب لوگ ریچول کرنے لگ جاتے ہیں اور عجیب سی میوزیکل ورڈ اس بچے کے سامنے بولنے لگتے ہیں۔ وہ بچہ بھی کچھ پروسیسڈ ہونے لگا تھا، یعنی کہ ان کے کنٹرول میں آ رہا تھا، اور وہ بھی وہیں سے وہی ورڈز بولنے لگتا ہے۔ اور پھر وہاں پر وہ تینوں جانی اس بچے کی ماں اور وہ آدمی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دونوں اس کے لیے اندر جاتے ہیں، جبکہ وہ ماں باہر کھڑے ان لوگوں کو شوٹ کر رہی ہوتی ہے جو اس کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جانی سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اس بچے کو بچاؤ جا کر، اور ان سب کو میں سنبھال لوں گا۔ جانی جاتا ہے اس بچے کو بچانے کے لیے، لیکن دیکھتا ہے کہ یہ پروسیس اور رسم تو پوری ہونے والی ہے۔ وہ بھاگ کر جاتا ہے اور شیطان کو پانچ کرتا ہے اور زور سے ہٹ کرتا ہے، اور کیونکہ شیطان کافی برا تھا اس لیے وہ گر جاتا ہے۔ وہ بھاگ کر بچے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی آؤ میرے ساتھ، جلدی سے، لیکن وہ بچہ بھی ہنے میں مگن تھا اور اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جانی کا ہاتھ اپنے آپ مڑنے لگا ہے اور وہ دور جا کر گرتا ہے۔ پھر ہمیں وہ آدمی دکھایا جاتا ہے جو جانی کے ساتھ تھا، وہ ان سب سے لڑ رہا تھا، لیکن تبھی کیریگن بھی آ جاتا ہے جو کہ اب شیطان تھا، اور شرلی اس آدمی کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جانی کے پاس آتا ہے، لیکن جانی جلدی سے اس بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری اصلیت یہ نہیں ہے، تم ایک انسان ہو، سمجھو، سنبھالو خود کو۔ لیکن وہ بچہ شیطان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے نا، تو جیسا بیٹا آپ چاہتے ہیں میں ویسا بنوں گا۔ پھر وہ جانی کے پاس جاتا ہے اور اس کے منہ پر اپنے منہ سے آگ پھینکنے لگتا ہے، اور اسے جانی کی گھوسٹ رائڈر والے پاورز واپس آنے لگتی ہیں۔ یہاں پر جانی پوری طرح سے گھوسٹ رائڈر بن چکا تھا، لیکن شیطان اور کیریگن اس بچے کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کافی لوگ ہوتے ہیں۔ گھوسٹ رائڈر ان کا پیچھا کرتا ہے اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو مارنے لگتا ہے، اور پھر وہ کیریگن کو بھی زور سے مار کر شیطان کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ جس گاڑی میں شیطان اس بچے کو لے کر جا رہا تھا، گھوسٹ رائڈر اپنی چین اس گاڑی میں پھنسا کر اسے زور سے کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی الٹ جاتی ہے۔ شیطان اس گاڑی سے آہستہ آہستہ باہر آنے لگتا ہے، اور گھوسٹ رائڈر اس کے پاس جاتا ہے اور اپنی چین سے باندھ کر اسے بہت اوپر مارتا ہے اور زمین پہ آ گرتا ہے، جس کے بعد وہ زمین کے اندر جانے لگتا ہے، اور یہاں پر شیطان فائنلی مر جاتا ہے اور دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بچے کی ماں بھاگ کر اپنے بچے کے پاس آتی ہے، لیکن دیکھتی ہے کہ گھوسٹ رائڈر وہاں پر ہے، تو وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں یہ مجھے مار نہ دے۔ لیکن گھوسٹ رائڈر اس بچے کو گاڑی سے نکال کر اس کی ماں کے پاس پکڑا دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ ایک نارمل انسان یعنی جانی بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے نیلے رنگ کی یعنی بلو کلر کی آگ نکلنے لگتی ہے، جو کہ پہلے ریڈ کلر کی تھی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنے اندر اچھی پاورز محسوس کر رہا ہوں، پازیٹیوٹی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس بچے کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ واش میں آ جاتا ہے۔ وہ بچے کو گھوسٹ رائڈر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم جیت گئے؟ تو گھوسٹ رائڈر کہتا ہے کہ ہاں بیٹا ہم جیت گئے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گھوسٹ رائڈر جہاں سے گزر رہا تھا اس کی بائک وہاں سے لال روشنی کے بجائے نیلی روشنی دکھائی دے رہی تھی، یعنی اب جانی کے پاس اپنی اصلی اور اچھی پاورز واپس آ گئی ہیں، اور اب وہ پہلے کی طرح انسانوں کی پروٹیکشن یعنی حفاظت کرے گا، اور اب وہ صرف رات میں ہی نہیں بلکہ دن میں بھی لوگوں کی جان بچا سکے گا۔ اور اس کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔